हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? संडे टेस्ट सीरीज, अपना जो हमेशा का होता है, हमेशा का जो होता है अपना संडे टेस्ट सीरीज, आज हम लोग वो देखेंगे। हर बार 125 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें इस बार 100 क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 3 4 5 प्रैक्टिस सेट ले रखा है। किसी में 100 क्वेश्चन है, दो में तो 100 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट 16 17 होंगे। 125 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है वो 12 या 15 होगा, और 120 का होगा वो भी 18 18 प्रैक्टिस सेट होगा। तो अब ऐसे ये जरूरी थोड़ा कि हर बार 125 का ही कराए, क्या रिपीट कर दे? इसलिए अलग अलग क्वेश्चन करना है। तो 125 की जगह हम लोग 100 भी कर सकते हैं। कोई डॉक्टर ने बताया कि 125 ही करना है। थोड़ा बहुत होगा तो देखेंगे, इधर उधर एक्सप्लेन करके 125 पहुंचा देंगे, लेकिन संडे के दिन तो एक्सप्लेन वर्जित होता है। खैर कोई नहीं, जो लोग नए हैं वो लोग क्या कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने एक टारगेट दिया था कि 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करा दो, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, आप लोग पढ़ते रहो, पढ़ करके नौकरी पाओ, यहाँ से निकलते बनो। फिर कोई और बच्चे आएंगे तो करेंगे ही करेंगे, आप लोगों से बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप लोग अपना आंसर करें, मैं आप लोग को पूरा समय दूंगी। ये संडे स्पेशल आराम आराम से होगा। 11:10 हो चुका है, ठीक है। आप लोग आ जाओ। और क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठ करके नंबरिंग भी कर लीजिए, अपना स्कोर भी मुझे बताना है। अब आंसर करें। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? ऑप्शन ए धागे की संख्या, ऑप्शन बी मजबूती, धागे की मजबूती, ऑप्शन सी धागे की ऐंठन, ऑप्शन डी धागे की समरूपता। आप लोग आंसर करें, आप लोग को मैं पूरा समय दूंगी, क्योंकि संडे के दिन कोई जल्दी नहीं रहता, आप लोग भी फ्री रहते हो, मैं भी फ्री रहती हूँ। तो आपका आंसर होगा कि मैम ए, यानी धागे की संख्या। क्या होगा? धागे की संख्या, ठीक है। दूसरे का आंसर आप लोग कर दो। ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ये क्वेश्चन कहाँ आया था? टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप लोग आंसर करो कि ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। ऑप्शन ए जूल है, ऑप्शन बी किलो कैलोरी है, ऑप्शन सी किलो जूल है, ऑप्शन डी कैलोरी है। आप लोग आंसर कर रहे हैं मैम, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जूल है। अब आप लोग आंसर दे दो। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर कितना होता है? कोई आंसर देगा? तो 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरी, ठीक है। अब आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3 का। जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है। ऑप्शन ए साटिन बुनाई, ऑप्शन बी सैटिन बुनाई, ऑप्शन सी रिब बुनाई, ऑप्शन डी ई एवं डी दोनों। अब आप लोग अंतर समझ के रखते हो ना? साटिन में SATI होगा कि SATEE होगा? ये वाला साटिन होगा कि ये वाला सैटिन होगा? आप लोग अंतर समझ करके अगर रखे होंगे तो आप लोग दे ले जाओगे। अगर वहां भी नहीं है तो यहाँ वार्प यार्न दे रहा है, तो वार्प मतलब क्या होता है? ताना। और वेफ्ट मतलब क्या होता है? बाना। आप इससे भी आंसर निकाल ले जाएंगे। मैं यही 2 ट्रिक बताती हूँ, अगर इस तरीके की चीजें आप पढ़ोगे तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। आप कहोगे मैम वार्प मतलब ताना होगा, तो ताना किस में होगा? जो लंबाई में होता है ताना वही होगा, तो सैटीन होगा। तो यहाँ मैम हम लोग कैसे जाने क्या साटीन है और क्या सैटीन है? तो सैटीन का मतलब होगा कि छोटी ई की मात्रा। जब आई लगी हो तो आप समझोगे कि छोटी ई की मात्रा है, और जब डबल ई लगी हो तो आप क्या समझोगे कि बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग छोटी ई की मात्रा को झटके से बोलते हैं ना, क्यों? हम लोग झटके से बोलते हैं, लिए, किए, दिए,
ठीक, 13। और ये क्या है? 13, बड़ी की मात्रा में डबल ई हो जाती, 13। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे भी आपको रिलेट करिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत मत होने दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग को मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी एलटी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोग कहीं भी गांठ बांध करके रख लेना कि मैं क्या कह रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 13 हो जाएगा। अगर पूछ दे वार्प, ऐसे ही पूछ दे, जब फ्लोट वार्प वेस्ट यार्न से बनता, वेफ्ट यार्न से बनता है तो कहलाता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तब यहाँ आंसर आपका चेंज हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 13 बुनाई। ठीक है, ऐसे आपको समझ करके रखना है। बहुत गंदा हो गया पेज। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करते हैं आप। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? ये भी क्वेश्चन 2021 का है। किसका है? ये भी क्वेश्चन 2021 टीजीटी का है। तो क्या नहीं है शुद्ध तरल आहार? ऑप्शन ए फलों का रस है, ऑप्शन बी नींबू का पानी है, ऑप्शन सी दाल का पानी है, एंड ऑप्शन डी चाय है। आप आंसर कर दो, क्या होगा 4 का? 4 का आंसर आप बता रहे हैं कि जो चाय होगा ये शुद्ध तरल आहार नहीं है। क्या नहीं है? चाय जो है ये शुद्ध तरल आहार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करते। इनमें से सही युग्म है। ऑप्शन ए पैठनी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बालूचरी बनारस, ऑप्शन सी ब्रोकेट बंगाल, ऑप्शन डी कांजीवरम बंगाल। क्या है जो सुमेलित है? एक कोई सुमेलित है, 3 असुमेलित है, तो क्या होगा? आप कहोगे मैम ब्रोकेट तो बनारस का है, नॉट बंगाल। बालूचरी कहाँ का है आप बताइएगा। कांजीवरम कहाँ का है ये भी आप बताते चलिएगा। फिलहाल एक ही आंसर आपका सही होगा। पैठनी जो है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, बालूचरी कहाँ का है? मुर्शिदाबाद की है। कांजीवरम कहाँ का है? आप लोग बताना तो जरा। 6 का आंसर कर दें। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है। ऑप्शन ए अम्लीय डाई, ऑप्शन बी नेफ्थॉल डाई, ऑप्शन सी रेडायनिक डाई, ऑप्शन डी सल्फर डाई। 6 का आंसर क्या होगा आप बता दें। तो आप बता रहे हो कि 6 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप अपना आंसर दें। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी नेफ्थॉल डाई। ठीक है, आप लोग सब लोग अपना आंसर जरूर बताना। स्कोर कितना किसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दें। चुन्नट या तह, चुन्नट तह या नमूना डैश डैश में केंद्र बिंदु में चमकता है। ऊर्ध्वाधर संतुलन, अर्धव्यासीय संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, औपचारिक संतुलन। औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन आप लोग समझते हो। 7 का आंसर कर दें। 7 का आंसर होगा अर्धव्यासीय। क्या होगा? अर्धव्यासीय संतुलन। क्या होगा? अर्धव्यासीय संतुलन। 8 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 8, चलचित्र किस प्रकार का विस्तारण शिक्षा विधि है? ऑप्शन ए वाचन और दृश्य, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी सुनना। 8 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी चलचित्र जो है दृश्य होगा। क्या है? हम देखते हैं। ठीक है, वाचन मतलब पढ़ना, दृश्य मतलब देखना, सुनना मतलब तो सुनना होता ही है। तो आप कहोगे चलचित्र, अगर सुनना और देखना होता तो सबसे बेस्ट आंसर होता, लेकिन दोनों नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाना चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दे। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन डैश 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 का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए रोगहर दवा, ऑप्शन बी प्राथमिक दवा, ऑप्शन सी रोकथाम दवा, ऑप्शन सी आधुनिक दवा। ये प्रश्न आप लोग कहाँ पढ़े हो, याद आ रहा है? ये प्रश्न आप लोग सैटरडे वाले दिन पढ़े थे 9th के बुक में, प्रैक्टिस सेट में, जब मैं करा रही थी रोगी का बिस्तर और ये वाली चैप्टर, तो उसमें ये चीज दिया था, सेम ऑप्शन ऐसे ही दिया था। आप लोगों को पता नहीं चीजें याद रहती है कि नहीं, लेकिन मुझे ये चीजें बहुत अच्छे से याद है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दो। बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है। ऑप्शन ए भूदान, ऑप्शन बी नई तालीम, ऑप्शन सी प्रयोग परियोजना, ऑप्शन डी मार्तंडम यानी मार्थंडम। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप दे रहे हैं कि नई तालीम होगा। क्या होगा? नई तालीम होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दें। एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है। समझ रहे हो? यानी चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, पशु हो या पदार्थ हो, जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंच रहा है, यानी कहीं से भी संक्रमण हो करके मेरे तक यानी अगले व्यक्ति तक पहुंच रहा है, उसे क्या कहेंगे? संक्रमण का स्रोत कहेंगे, रिजर्वायर कहेंगे, मामले कहेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं कहेंगे। आप आंसर कर रहे हो कि संक्रमण का स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रमणकारी सोर्स कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दे। क्या होगा? इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए, वहां पे पीडीएफ अब मैं संडे वाला देने लगी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दे। अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रचार है। ऑप्शन ए जल जनित, ऑप्शन बी वायु जनित, ऑप्शन सी जल वायु जनित, ऑप्शन डी भोजन जनित। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दें। अति श्वसन संक्रमण, तो श्वसन संक्रमण कहाँ होगा? सांस में। तो वहां पे किससे फैलेगा? आप कहोगे वायु जनित जो रोग होते हैं वो अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इधर इंग्लिश में भी लैंग्वेज दिया है, अगर जिसको चाहिए होगा बाईलिंगुअल वो अपना देख लेगा। ठीक है, अच्छा हाँ देखो, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर सकते थे। ये जो वार्प एंड वेफ्ट वाला था, देख लो यहाँ पे सैटीन साटीन में कहती हूँ ना, यहाँ पे मुझे याद ही नहीं है बाईलिंगुअल। देख लो सैटीन और इधर क्या है? सैटीन। देखे? तो जब आई होगा तो वहां पे क्या होगा? ताना होगा। ठीक, क्या होगा? ताना होगा। और जब डबल ई होगा तो वहां पे बाना होगा। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, चलो अब ऐसा कोई प्रश्न रहेगा तो मैं इंग्लिश वाला लैंग्वेज जरूर दिखा दूंगी। दोनों दिखाने में क्या होगा? छोटा दिखने लगेगा, इसलिए मैं दोनों नहीं दिखाती हूँ। आंसर कर दो, क्या होगा 13 का? कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, वातानुकूलन, संतुलित वायु का आगमन, उपर्युक्त सभी। 13 का क्या आंसर होगा? तो आप कह रहे हो मैम 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दे। संतुलन के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, दोनों, कोई भी नहीं। आप आंसर कर दे 14 का क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम 14 का आंसर हो जाएगा दोनों। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों संतुलन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, ठीक है, और इस टेबल पे मुझे फ्लावर पॉट रखना है, तो एक तो मैं इतना बड़ा रख दी और एक मैं इतना छोटा सा रख दी। ये क्या है? ये असंतुलन है। ठीक है, अनौपचारिक संतुलन है। और अगर जब यहाँ पे ऐसे है, हम यहाँ पे इतने बराबर रखी और यहाँ भी सेम रख दिया, ठीक है, यहाँ भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? औपचारिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करते हैं। 15 क्या है? इस रंग व्यवस्था में एक ही रंग के टिंट या शेड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कलर व्हील से प्रश्न है। ऑप्शन ए विपरीत रंग योजना, ऑप्शन बी एक रंगीय योजना, ऑप्शन सी चौरंगी योजना, ऑप्शन डी त्रिकोणीय योजना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो इस रंग व्यवस्था में एक ही रंग के टिंट या शेड, आपको आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? एक ही रंग का कलर या सेट, जैसे आप लोग कलर व्हील देखते हो, इस तरीके का जो भी वो आप लोग के घर में भी आता होगा, अगर पेंट वेंट होता होगा, जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, इसमें से क्या होगा? सॉरी, इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, जैसे ये क्या है? रेड है, फिर ये ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर लाइट येलो है, ऐसे करते करते होता है। जैसे यहाँ ब्लू हो गया,
फिर ग्रीन हो गया, फिर लाइट ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से एक ही कलर के सब क्या है, लाइट होते होते होते, जैसे इधर देख लो, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे ही देख लो, ये भी कलर व्हील है। ये क्या है, ये वाला देखिए ऐसे, ठीक है। ये जैसे क्या है, ये रेड, फिर थोड़ा सा इससे रेड, फिर ऑरेंज, फिर और हल्का हल्का, तो क्या है, इस तरीके का जो होगा। चलो बढ़िया है तो कलर पढ़ाने में, ठीक है। तो ये क्या है, इसे ही क्या कहेंगे, 15 का आंसर क्या हो गया। ऐसे ही जो है, इसे हम क्या कहेंगे, एक रंगी योजना कहेंगे। क्या कहेंगे, एक रंगी योजना कहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा ना जो मैं बताना चाह रही थी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दे, क्या होगा, विपरीत रंग योजना होती है। विपरीत रंग योजना क्या है, ऑप्शन ए, एक रंग के टिंट और शेड का प्रयोग। ऑप्शन बी, रंग चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने के रंग। ऑप्शन सी, रंग चक्र में बराबर दूरी के 4 रंगों का प्रयोग। ऑप्शन डी, रंग चक्र में बराबर दूरी के 3 रंगों का प्रयोग। विपरीत पूछ रहा है, तो विपरीत को क्या कहते हैं। आप कहोगे मैम इस तरीके का अगर आप कलर व्हील बना दें, तो जो ऐसे होगा, जो ये होगा, ये विपरीत होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे, ये विपरीत होंगे। यहाँ जो होगा, इसका विपरीत यहाँ होगा। यहाँ जो होगा, इसका विपरीत यहाँ होगा। तो ये क्या हो गए, रंग चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने जो होंगे, ये क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी एक किनारे पे ये बैठा है, तो वहां ये बैठा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। 17 का आंसर कर दे, क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा लय प्राप्त करने का तरीका है। आकृति की पुनरावृत्ति, आकृति के नियमानुसार वृद्धि, रेखाओं के निरंतर गति, उपर्युक्त सभी। इस तरीके से या तो रेखा ऐसे चल रही है तो निरंतर गति के साथ चल रही है, या आकार का नियमानुसार वृद्धि, यानी कोई भी आकार है तो नियम से वृद्धि हो रही है। जैसे इतना बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। तो क्या हो गया, नियम के हिसाब से चल रहा है। आकृति की पुनरावृत्ति, अगर हम इस तरीके से ऐसे फ्लावर बनाते जा रहे हैं, तो ये फ्लावर हम हर जगह बनाते जाएंगे, ठीक है। जहां भी बना रहे तो हम हमेशा बनाते ऐसे चले जाएंगे। ये क्या हो गया, ये सब क्या है, पुनरावृत्ति है, यानी इन्हीं को हम लय कहते हैं, इन्हीं को हम रिदम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। अब आप लोगों का, अभी आप लोग आंसर बताओ कि कला के ये तत्व हैं कि कला के सिद्धांत है। कला के तत्व कितने होते हैं और कला के सिद्धांत कितने होते हैं, उनका नाम लिखिए और आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते चले जाइए। यही होता है रिवीजन, ठीक है। ऐसे रिवीजन होता है, कहीं से बन करके नहीं आता है कि आगे क्वेश्चन आ गया तो मैं फटाफट इसका आंसर देते चलूंगी, जो पूछा गया मैं उसका आंसर नहीं दूंगी। जो पूछा गया आपको उसका भी आंसर देना होता है। तो बता दो आप लोग, कला के तत्व कितने, कला के सिद्धांत कितने। अगर सिद्धांत 5 तो कितने, कौन कौन से, अगर 7 तत्व तो कौन कौन से, ठीक है। इसका आंसर भी करते चले। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किस विधि द्वारा चावल का पोषक मान बढ़ाया जाता है। पीस करके, पॉलिश करके, उसना यानी पर बॉइलिंग करके, भाप दे करके। कल मैं आप लोगों को 9th वाली बुक में मैं पढ़ाई थी, अरवा चावल क्या होता है, उसना चावल क्या होता है, मैं सब, पर बॉइल्ड चावल क्या होता है, मैं सब पढ़ा दी थी। गेहूं के बारे में भी एकदम टोटल पढ़ा दिया था कि 100 ग्राम गेहूं में कितना अनाज, कितना कैलोरी होगा, कितना विटामिन सी होगा। अब जो लोग सुन रहे होंगे कह रहे होंगे बहुत पढ़ाने वाली हुई हैं, चावल में विटामिन सी होता है, तो जाकर के बुक देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ना है तो विस्तार से पढ़े, डेली 10:40 पे आकर के पढ़े, केवल संडे में क्या रखा है, तब ना आप जानोगे कि क्या हम लोग पढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे रेगुलर हैं वो जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दें, तो 18 का आंसर होगा सी, यानी उसनाना, यानी पर बॉइलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दें, अंडे में पाया जाने वाला पायशी कारक एजेंट है। ऑप्शन ए एविडेन है, ऑप्शन बी लेसिथिन है, ऑप्शन सी ओवैल्ब्यूमिन है, ऑप्शन डी लाइसिन है। तो क्या होगा, 19 का आंसर कर दे। 19 का आंसर होगा कि पायसी कारक एजेंट क्या होता है, एविडेन होगा। क्या होगा, एविडेन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 का आंसर कर दे, चक्रीय मेनू है। क्या चक्रीय मेनू, मैंने एक दिन सब आप लोग को मेनू करा दिया था जब नेट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। मंडे से हो सकता है आप लोग का नेट का ही क्वेश्चन चले, क्योंकि 9th वाले क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए। न जाने क्या हो गया कि बिल्कुल ही व्यू चैनल से गायब हो गया, आप लोग बिल्कुल वीडियो नहीं देखते हो। खैर कोई बात नहीं, ना देखो, ऐसे कूदते रहो, घूमते रहो, समय आ गया एग्जाम का अक्टूबर में, आप लोग ऐसे करते रहे। चक्रीय मेनू है, ऑप्शन ए
काफी समय तक बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन बी, एक ही समय इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा मेनू है जिसमें काफी पदार्थों का चुनाव किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। चक्रीय मतलब सर्कल। चक्र कैसा होता है? आप कहोगे मैम इस तरीके से गोल होता है। गोल का मतलब क्या हुआ? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर हो गया संडे। ठीक। आज बनेगा कढ़ी चावल। ठीक। आज बनेगा राजमा चावल। आज बनेगा पनीर चिली। कल बनेगा मसूर की दाल। आज बनेगा, तो ये क्या है? अब फिर यहाँ पे पहले पूरा मैं रिपीट कर लूं। यहाँ बनेगा कुछ भी, मान लो दाल चावल रोटी सब्जी। ठीक है। यहाँ खीर पूड़ी सब्जी बनेगी। यहाँ खिचड़ी या तहरी बनेगी। ठीक। फिर हुआ वही। फिर यहाँ दाल चावल पूड़ी पनीर, जो भी चीजें हैं, राजमा चावल, कढ़ी चावल, यही चीजें क्या है, रिपीट करती है। ठीक है। फिर आएगा सप्ताह, फिर रिपीट करेगा। फिर आएगा रिपीट। जिसका जो फेवरेट खाना होता है इंतजार करता, आज मेरा फेवरेट खाना मेरा कढ़ी चावल मिलेगा। ठीक है। पनीर टिक्का मिलेगा, पनीर चिली। तो ये क्या है? यही चक्रीय मेनू होता है। यानी काफी समय तक बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय मेनू कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हॉस्टल वगैरह में होता है, स्कूल में होता है, जो बच्चों का मिड डे मील बनता है, उनका भी टाइम टेबल लिख करके टंगा होता है कि मंडे के दिन खीर पूड़ी बनेगी, इसके दिन पूड़ी सब्जी बनेगी, इस दिन खिचड़ी बनेगी, इस दिन चावल दाल बनेगा। तो ये क्या है? यही चक्रीय मेनू होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी बेटर सेवा है? ऑप्शन ए कैफेटेरिया सेवा, ऑप्शन बी बुफे सेवा, ऑप्शन सी मेज सेवा, ऑप्शन डी ठेला सेवा। 21 का आंसर कर दे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराते रहते हैं। सारे क्वेश्चन लग रहा है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कैफेटेरिया सेवा। क्या है? कैफेटेरिया सेवा। ठीक। 22 का आंसर कर दो। गृह प्रबंध के आवश्यक गुण हैं। ऑप्शन ए कार्यकुशलता, ऑप्शन बी सहनशीलता, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। 22 का आंसर कर दे क्या होगा? तो 22 का आंसर आप कर रहे हैं ए, यानी कार्यकुशलता। क्या होगा? कार्यकुशलता। द्वितीयक रंग नहीं है। क्या नहीं है? सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर क्या होगा? ऑप्शन ए बैंगनी, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। आप क्या बता रहे हो कि द्वितीयक यानी सेकेंडरी कलर क्या नहीं है? तो 23 का बी, यानी रेड जो है सेकेंडरी कलर ना होकर के रेड क्या है? प्राइमरी कलर होता है। क्या होता है? रेड प्राइमरी कलर होता है। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक। क्या है? रेड जो है क्या है? प्राइमरी कलर है। ठीक है। इधर आप लोग देख लो, जो भी इंग्लिश वाला क्वेश्चन से पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। साइकिल मेनू देख लो। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसको देख लो, क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। किसे? विपरीत रंग योजना को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। और ये जो सेड वर्ड वाला है, यहाँ पे देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस। ऐसे आप इंग्लिश वाले उससे लेकर के भी चल सकते हैं। ठीक है। जब पीडीएफ अपलोड करेंगे तो आप लोग जरूर देख लेना। नियोजन गृह प्रबंध का कौन सा चरण है? प्लानिंग इज विच स्टेप ऑफ हाउस मैनेजमेंट? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा एंड नन ऑफ दीज होगा। तो प्लानिंग क्या होता है? पहले हम लोग पढ़ते हैं ना, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, इवेल्युएशन, यही पढ़ते हैं ना। तो संगठन नहीं, योजना, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सोर्स ऑफ कलर इज, रंगों का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश है, ऑप्शन बी तीव्रता है, ऑप्शन सी लय है, ऑप्शन डी सभी है। तो कलर के मुख्य स्रोत आप क्या जानते हो? आप क्या कहोगे? आप कह रहे हो कि मैम 25 का आंसर, कलर का मुख्य स्रोत लाइट होता है। प्रकाश से क्या होते हैं? सातों कलर निकल निकल के जाते हैं, जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। इसका आंसर कर दो। निम्न में से कौन सा लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हानिकारक नहीं है? पूछ रहा है। हानिकारक नहीं है। तो LDL-C, VLDL-C, HDL-C और काइलोमाइक्रॉन। आंसर कर दे आप 26 का। क्या होगा 26 का? हानिकारक नहीं है पूछ रहा है कि लिपोप्रोटीन क्या है ऐसा जो हानिकारक नहीं है।
इंग्लिश वाला भी शब्द देख लो, लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज नॉट हार्मफुल। क्या है जो हार्मफुल नहीं है? तो आप कह रहे हो मैम HDL जो है हार्मफुल नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है आप लोग ये भी बता दो। HDL कितना होता है ये भी आप लोग बता दो, कितना ग्राम होता है, कितना mg होता है, जो भी होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले। 27 का आंसर क्या होगा? आटा, सूजी, खाद्य तेल जैसे मूल खाद्य पदार्थों का मानकीकरण व बिक्री किस मार्क का यानी छापे के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए टैग मार्क होगा, ऑप्शन बी ISI होगा, ऑप्शन सी FPO होगा, ऑप्शन डी BSI होगा। क्या होगा? तो आप कहोगे मैम आटा, सूजी, तेल जो भी चीजें हैं हमें खेत से मिलता है। कौन देता है? एग्रीकल्चर देते हैं। अरे एग्रीकल्चर से मिलता है। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से, यानी किसानों से मिलता है, ठीक है, फार्मर से मिलता है। तो एग से हो गया एग मार्क, और एग से एग्रीकल्चर यानी कृषि से, ठीक है। इस तरीके से भी चीजें याद होती हैं। 28 का क्या आंसर है? पैनक्रियाज के अल्फा कोषों द्वारा यानी अल्फा सेल से निष्पादित हार्मोन जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है वह है, क्या है? द हार्मोन प्रोडक्ट बाई अल्फा सेल ऑफ द pancreas that causes an increases in blood level is ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और क्या है? कार्टिको स्टेरॉयड। आंसर दे दे 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का आप कह रहे हो कि मैम 28 का आंसर हो जाएगा ग्लूकागॉन। किससे पूछ रहा है? अल्फा सेल से पूछ रहा है। अगर यही प्रश्न को बदल दें कि बीटा सेल्स कर दें तो बीटा सेल से क्या निकलेगा? आप कहोगे मैम बीटा सेल से आंसर फिर इंसुलिन हो जाएगा। अगर यहाँ अल्फा सेल ना लिख करके अगर मैं यहाँ पे बीटा सेल्स लिख दूं तो क्या आंसर हो जाएगा? आप कहोगे मैम आंसर इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर दें। शरीर के कोशिकीय वाह्य तरल का प्रमुख धनायन या कैटायन होता है। आप लोग इंग्लिश वाले शब्द देख लो, ठीक है। ये मत कहना कि केवल अब मैं दोनों दिखाया करूंगी। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सोडियम। आप लोगों को मंडे को शाम को 6 बजे आप लोगों को क्या मिलेगा? पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मंडे को वीडियो देखना ना भूलिएगा। 29 का आंसर कर दो। आप लोग तो सब कुछ भूल गए हो, मंडे ही क्यों आप लोग सब भूल गए हो। अब तो लग रहा मुझे भी बीच बीच में एक आध दिन रेस्ट कर लेना चाहिए, आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर हो जाएगा डी यानी सोडियम। मैं सिंगल भी दिन आप लोगों के लिए रेस्ट नहीं करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई ना बाधित हो, लेकिन आप लोग खुद से पढ़ाई अपना नुकसान कर ले रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। अब कभी कभी मैं भी लिख दिया करूंगी कि आपका क्वेश्चन आज आपका क्लास बंद रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी रेस्ट चाहिए। चलो आप लोग इसको मिलाओ, क्या होगा? साइकिल मीनू कहाँ जाएगा? एला कार्टे मीनू क्या है? टेबल डी हॉटे मीनू क्या है? एंड गुप्त मीनू क्या है? आप बता दो। आपको मैंने कई बार मीनू पढ़ाया मेंस वाले टीजिट पीजीटी LT वाले में कि क्या मैंने आप लोगों को बताया है? आप लोगों को मैं कई बार थोड़ा सा और नीचे कर दूं। हाँ, आप लोगों को इसको मैं छुपा दूं क्या? ये जो सूची 1 सूची 2 दिया है, चलो मिला दे सूचा वो कर दे रहे, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब आप मिला दो। साइकिल मेनू अभी आप लोगों ने देखा, प्राथमिक स्कूल मैंने स्कूल कहा था ना, आप उसी से पकड़ लो कि A का 4 हो जाएगा मैम। A का 4 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। एला कार्टे मीनू क्या होता है? बी दोनों साथ जा रहा है। खाद्य पदार्थ का चुनाव मैं बताती हूँ। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो बड़े अच्छे से मांगते हैं कि भैया अपना कार्ड देना, तो वो जो कार्ड आता है उसमें क्या होता है? एक तरफ तो लिखा होता है जैसे आप पनीर हो गया या छोले भटूरे हो गए या दही बड़े हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए? इनके रेट क्या है? छोले पनीर हो गया, इसका रेट 250 हो गया, ठीक है। छोले भटूरे 200 रुपए, दही दही बतासा 35 रुपए में 4। ये क्या है? जो एक तरफ मेनू लिखा होता है दूसरी तरफ जो रेट लिखा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इला कार्टे मेनू कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
तो ये दोनों अभी साथ साथ चल रहा है। टेबल डी हॉटे मीनू क्या है? तो टेबल डी हॉटे मीनू क्या होता है? निर्धारित मीनू होता है, यानी फिक्स्ड मीनू होता है। क्या होगा? फिक्स्ड मीनू होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है? बी का, बी नहीं, यहाँ डी होना चाहिए, गलत टाइप हुआ है। डी का क्या है? गुप्त मेनू। तो गुप्त मेनू क्या होता है? होटल में अनुबंध भोज्य पदार्थ होते हैं। ये होटल वाले क्या करते हैं? अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब हर होटल वाले कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? अगर कोशिश ना करें तो इतने डिश हम लोग के सामने कैसे आ जाए? 56 भोग कहते हैं, तो 56 नहीं, न जाने कितने भोग होते हैं, हम लोग भले ही जाने ना जाने, ठीक है। जैसे मान लो मैगी आई, फिर इप्पी आया, तो ये क्या है? ये किसी ने प्रयोग किया होगा तब तो इप्पी आया। फिर पास्ता आया, फिर मैक्रोनी आया, नूडल्स आया, तो किसी ने प्रयोग किया होगा तब ना ये वैरायटियां होती चली गई। बाकी देखने में सब थोड़ी बहुत। अब क्या है, मैक्रोनी और पास्ता में कितना अंतर है? बस मैक्रोनी इस तरीके से थोड़ा घूम के हो जाता है, पास्ता इस तरीके से करके थोड़ा लंबा हो जाता है, ऐसे ही तो है। तो किसी ने तो खोज किया तब तो आया। तो ये क्या है? यही जो गुप्त मेनू होता है, ये क्या करते हैं? रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं, अपना ये अनुबंधित भोज्य पदार्थ होता है, अपना प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31। सब्जियों के संग्रह के दौरान निम्न परिवर्तन होते हैं। जल का क्षय हो जाता है, रेशे में परिवर्तन होगा, पैक्टीन में परिवर्तन होगा, उपरोक्त सभी। जब हम लोग सब्जी स्टोर करते हैं, भाई हर किसी का टाइम नहीं है, सब लोग बिजी, सबका शेड्यूल है, तो एक दिन सब्जी लेकर के आते हैं, कम से कम 2 दिन 3 दिन चलता है कि नहीं? आलू प्याज छोड़ दो, वो तो लोग ला करके इकट्ठा रख देते हैं कि 15-15 दिन चलता है, कौन रोज रोज जाए मार्केट। लेकिन जो हरी सब्जियां हो गई, इन सबको, टमाटर हो गया, धनिया हो गया, मिर्चा हो गया, ये सारी सब्जी जो अस्थाई होती, जो तुरंत खराब होती, तो इनको तो क्या हर 2 दिन, हर रोज पर डे लाना पड़ता है। तो इनका क्या होता है? तो आप कहो कि मैम इनमें रेशे में भी परिवर्तन हो जाता है, जल का भी वो हो जाता है, जल का क्षय हो जाता है, पैक्टीन में कोई भी चीज ताजा लेकर क्या उसे तोड़ दो, देखो उसमें से पानी छूता है कि नहीं छूता है। लेकिन अगर सूखा हो तो उसमें से नहीं पानी निकलेगा, ठीक है। तो पानी का विनाश हो जा रहा है, पैक्टीन में भी परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। 32 का आंसर कर दो। काटने पर सेब के काले होने का कारण है, काला होना या ब्राउनिंग प्रक्रिया होना, ब्राउनिश होना, ये क्या है? ऑप्शन ए एंजाइमिक क्रिया है, ऑप्शन बी लौह तत्व है, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव है, ऑप्शन डी कैरेमलाइजेशन है। क्या होगा? कैरमलाइजेशन क्या होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा बता देना। थे कैरमलाइजेशन क्या होता है अभी बता दो। 32 का आंसर करें आप। 32 का आंसर ए है, एंजाइमिक क्रिया होता है, ठीक है। एंजाइमिक रिएक्शन होता है, तब रखे हुए सेब का कलर क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। केला काट करके कच्चा रख दो, वो भी ब्राउन हो जाएगा। आलू काट करके रख दो, वो भी ग्रे ग्रे कलर का ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ये बैंगन काट करके रख दो, वो भी हो जाता है। ये सब क्या होते हैं? एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करते। खाली कैलोरी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए 0 कैलोरी, ऑप्शन बी सिर्फ कैलोरी, ऑप्शन सी न्यूनतम कैलोरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 का आंसर करिए आप लोग, क्या होगा? तो 33 का आप आंसर कर रहे हैं कि बी, यानी सिर्फ कैलोरी। खाली कैलोरी का मतलब सिर्फ कैलोरी, यानी सिर्फ रोटी ही रोटी, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिर्फ रोटी ही रोटी, सिर्फ चावल ही चावल, तो यही क्या? सिर्फ कैलोरी। क्या? सिर्फ कैलोरी, ना कि प्रोटीन, ना कि फैट। इसका मतलब आप समझ गए कि सिर्फ कैलोरी, ठीक है। खाली का मतलब कि 0 कैलोरी नहीं, कि खाली है, कटोरा खाली, खाली नहीं है, उसमें भरा है, लेकिन सिर्फ कैलोरी है, नॉट प्रोटीन एंड नॉट फैट। आप लोग समझ गए होंगे। 33 इम्पटी कैलोरी का मतलब, इम्पटी मतलब तो इंग्लिश वाले तो बिल्कुल भी समझ जाएंगे, तो खाली है, ठीक है, 0 है। चलो क्वेश्चन नंबर 33। अब 34 का आंसर आप लोग करते हैं। निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण नहीं है? नहीं है और है को जरूर मार्क कर लिया करो। आप लोग देखते हो मैं प्रश्न पढ़ते समय है उसको जरूर मैं सर्कल कर देती हूँ, यही प्रश्न पढ़ने का तरीका होता है। ऑप्शन ए मातृ कुपोषण हो, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी गलत स्तन त्याज। क्या होगा कि पीईएम का कारण क्या नहीं है? 34 का आंसर आप कर रहे हैं कि तनाव जो होगा, तनाव यानी स्ट्रेस जो होगा, ये क्या है? ये पीईएम का कारण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दो। कोलेस्ट्रम में उपस्थित लौह युक्त प्रोटीन है। ऑप्शन ए लैक्टोफेरिन,
ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी ट्रांसफेरिन। क्या होगा 35 का? 35 पे हम लोग 35 मिनट पे 35 क्वेश्चन चल रहा है। ऑप्शन कर दो आप लोग, आंसर कर दे क्या होगा। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन फाउंड इन कोलेस्ट्रम, लैक्टोफेरिन। आंसर कर दे आप लोग क्या होगा 35 का आंसर। 35 का आंसर कर दे 35 का ए यानी लैक्टोफेरिन। क्या होगा? लैक्टोफेरिन। आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करा देते ना मेरा, तो मैं खरीद कर लाती, वो क्या कहते हैं, लैपटॉप ले लेती। और फिर मैं उसमें जब मैं बड़ा स्क्रीन होता तो बड़ी बड़ी चीजें दिखती और इंग्लिश और हिंदी दोनों का क्वेश्चन में लाया करती, ताकि आप लोग अच्छे से, अभी इधर मैं घुमाऊं, इंग्लिश दिखाऊं, हिंदी दिखाऊं, तो इधर दिक्कत हो जा रही। ठीक है। हैकअप क्या है? फूड सेफ्टी सिस्टम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, कंज्यूमर लॉ है, नॉन ऑफ दिस है। और इंग्लिश से क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाता है, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो हैकअप क्या है? जो लोग मेंस का क्लास देखे होंगे वो लोग हैकअप के बारे में तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी भी एजेंसियां हैं सबको मैंने मेंस के क्लास में करा दिया है। जो लोग ना देखे हों जा करके देख सकते हैं। तो 36 का ए हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा तंत्र है। जैसे फसाई हो गया, हैकअप हो गए, क्या है ये? खाद्य सुरक्षा तंत्र है। तो 33 का आंसर करते, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा है, मैग्नीशियम है, तांबा है, कैल्शियम है। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? तो 37 का आंसर आपका बी यानी मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। 38 का आंसर करते, 38 क्या है? मलमल कपड़े के टुकड़े, एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 60/60 है, 64/60 है, तो क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए खराब संतुलन, ऑप्शन बी अच्छा संतुलन, ऑप्शन सी कमजोर संतुलन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ये प्रश्न कब आया था? 2021 डीजीटी में ऐसे प्रश्न आए थे। तो ये क्या होगा? ये गुड बैलेंस होगा। क्या होगा? गुड बैलेंस होगा। क्यों गुड बैलेंस होगा? वेल बैलेंस होगा। चलिए, यहाँ गुड नहीं, यहाँ पे वेल है। ठीक है। क्या होगा? गुड वेल बैलेंस होगा। इसलिए वेल बैलेंस होगा क्योंकि 64:60 है, तो ये अच्छा बैलेंस माना जाएगा। अगर यहीं पे हो जाए 3 इधर हो 8 इधर हो, तो ये क्या होगा? ये बैड संतुलन होगा, यानी खराब संतुलन होगा। ठीक है। और अगर यहाँ इस तरीके से 20 इधर है और 8 इधर है, तो भी क्या होगा? खराब संतुलन होगा। ठीक है। अच्छा संतुलन ये होता है कि बहुत कम, नियर अबाउट कम हो। ठीक हो। अब यहाँ क्या है? अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 64 और 60, तो यहाँ पे 4 ही का तो अंतर है, तो इसे क्या कहेंगे? गुड बैलेंस कहेंगे, यानी वेल बैलेंस कहेंगे। ठीक है। 39 का आंसर करते हैं आप लोग, क्या होगा? वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? ऑप्शन ए रेनिन है, ऑप्शन बी लाइपेस है, ऑप्शन सी अमाइलेज है, ऑप्शन डी पेप्सिन है। आप लोग सबका बता दो कौन कौन सा किसके पाचन में हेल्प करता है। मैं इंतजार कर रही हूँ। रेनिन किसका डाइजेशन में हेल्प करेगा? लाइपेज किसके डाइजेशन में करेगा? पेप्सिन किसके में करेगा? अमाइलेज किसके में करेगा? फटाफट आंसर करो, मैं इसका आंसर बता रही हूँ। तो 39 का हो जाएगा बी, लाइपेज जो होगा फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन जो होगा प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अमाइलेज जो होगा सी एच ओ के डाइजेशन में हेल्प करता है। रेनिन जो होगा मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करते चलना है, पढ़ते चलना है। 40 का आंसर कर दो, खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। जल की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, संरचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 40 का आंसर कर दो आप लोग, क्या होगा? 40 का आंसर आप लोग कर दे, 40 का होगा ए यानी जल की मात्रा। क्या होगा? जल की मात्रा। 41 लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है। ऑप्शन ए अधिक श्वेतसार और अधिक सोडियम, श्वेतसार यानी CHO, कम प्रोटीन और अधिक श्वेतसार, कम श्वेतसार और अधिक सोडियम, अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम। लीवर सिरोसिस के लिए पूछा जा रहा है, तो आप बता दो क्या होगा? लीवर सिरोसिस में कौन सा डाइट दिया जाएगा? आप लोग बता दो। डैश डाइट किस किस रोगी को देते हैं, और क्राम्पनर डाइट किसे देते हैं? ये सारे आंसर आप लोग देते चलो। तो 41 का आंसर आप कर रहे हो कि मैम 41 का हो जाएगा डी, अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम। क्या होगा?
कम सोडियम यानी लो सोडियम डाइट दिया जाएगा। और लो सोडियम डाइट किसे दिया जाता है? तो आप कहोगे मैम हाइपरटेंशन के रोगी को दिया जाता है। सिप्पी डाइट किसे देते हैं, डैश डाइट किसे देते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। 42 ग्लाइकोजन का संग्रह किस शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय यानी स्टमक, यकृत यानी लीवर। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होगा? तो आप कह रहे हो मैम टोटल ग्लाइकोजन हमारे यहाँ कितना होता है, आप लोग ये भी बताते चलो। इसका आंसर तो हो गया 42 का सी। फिलहाल इसका आंसर आप कर दे क्या होगा कि मैम टोटल ग्लाइकोजन होता है 550 ग्राम, जिनमें से 200 ग्राम कहाँ स्टोर होगा और 350 ग्राम कहाँ स्टोर होगा। इसका आंसर आप लोग देते चलो, मैं आगे निकल चलती हूँ। 43 का आंसर कर दे। गाय के दूध की अपेक्षा शिशु मानव दूध से लौह लवण अधिक धारण करते हैं। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दी थी, कब? शाम को 6 बजे। उसमें गाय का दूध, माता का दूध, भैंस का दूध और बकरी का दूध कितना परसेंट फैट होता है, कितना परसेंट CHO होता है, कितने परसेंट कैलोरी होती है एंड कितना परसेंट प्रोटीन होता है, मैं सब करा दी थी। डायग्राम इस तरीके से चार्ट बना हुआ था, ठीक है। इधर माता का दूध, इधर गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध। जो ना देखे हो जाकर के देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर कर दो। कारण क्या है? गाय के दूध की तुलना में मानव के दूध में लौह लवण की मात्रा अधिक है। इसका क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, दोनों गलत। ए सही परंतु आर गलत है, दोनों गलत हैं। दोनों ए और आर गलत हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा? आप आंसर कर दे 43 का क्या होगा। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों क्या हैं? सही हैं, ना कि गलत है, ठीक है। असर्सन और रीजन, अभी कथन को असर्सन कहते हैं, कारण को रीजन कहते हैं। 44 का आंसर कर दे। 44 क्या है? गंभीर कुपोषण पारिभाषित होता है डैश 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 की अत्यधिक निम्न स्थिति है। किसकी? लंबाई की, ऑप्शन बी भार की, ऑप्शन सी भार के सापेक्ष लंबाई की, ऑप्शन डी लंबाई के सापेक्ष भार की। 44 का आंसर कर दे आप तो क्या होगा? तो 44 का आंसर होगा डी, लंबाई के सापेक्ष भार की अत्यधिक निम्न स्थिति से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करते। पालन पोषण यानी जिन्हें हम परवरिश कहते हैं कि कौन सी विधि को आदर्श माना जाता है? मैं इसको कहूंगी, इंग्लिश वाला आप लोग देखना, ठीक है। क्या है? ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और परमेसिव। किसको हम गुड कहेंगे? कौन आइडियल होगा, कौन बेस्ट होगा? 45 का आंसर आप करें तो 40, जैसे ही क्वेश्चन ऐसे आए तो तुरंत इंग्लिश वाले लैंग्वेज पे आप ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। 45 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 45 का बी होगा, यानी अथॉरिटेटिव। ये परमेसिव जो होगा इस ये क्या होता है? डेमोक्रेटिक क्या होता है? कि यहाँ किसी का नहीं सुना जाता है, लोकतांत्रिक सत्तावादी, ठीक है। कि हम किसी के नहीं, जो कुछ भी है सब हम ही है, माँ बाप केवल अपनी चलाते, बच्चे की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। और अथॉरिटेरियन में क्या होता है? अथॉरिटेरियन में बिल्कुल भी क्या होता है? बच्चा जो करता है वही करने दिया जाता है। परमेसिव में क्या होता है? ये सारा अंतर आप लोग समझ करके रखिएगा, मेरे कहने का बस मतलब इतना ही है, ठीक है। सत्तावादी में केवल माँ बाप अपना चलाते हैं, ठीक है। और लोकतांत्रिक में क्या होता है? आधिकारिक, सत्तावादी में केवल माँ बाप अपना चलाते हैं, अनुमादिक बेस्ट होता है, ठीक है। आधिकारिक में थोड़ा बच्चे की सुनी जाती, थोड़ा माँ बाप की। अनुमोदक में बिल्कुल भी माँ बाप एकदम छोड़ देते, चलो बच्चा आज मांग लिया कि हमें बुलेट दे दो, ठीक चलो ले लो, कलेक्टिवा दे दो, चलो ठीक है ले लो, ठीक है। और लोकतांत्रिक में क्या होता है ये आप लोग बता देना। 46 का आंसर कर दे क्या होगा? अस्वाभाविक नहीं, अवास्तविक भय कहलाता है। ऑप्शन ए ऑटिज्म, ऑप्शन बी अवसाद यानी डिप्रेशन, ऑप्शन सी अति सक्रियता, ऑप्शन डी फोबिया। 46 का आंसर कर दे क्या होगा? तो 46 का डी होगा, फोबिया। भय मतलब ही डर लगना, ठीक है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। 47 का आंसर कर। शारीरिक विकास का प्रॉक्सिमो डिस्टल निकट दूरस्थ अनुक्रम इंगित करता है कि विकास किस ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। आप आंसर कर दे क्या होगा? आप कह रहे हो मैम निकट दूरस्थ पूछ रहा है,
प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछ रहा है, ना कि सिफेलोकाउडल पूछ रहा है। अगर सिफेलोकाउडल पूछता तो वो आपका आंसर होता सिर से पैर की ओर, लेकिन पूछ रहा प्रॉक्सिमो डिस्टल तो क्या हो जाएगा, केंद्र से परिधि की ओर। पहले बच्चे का बीच में विकास होगा, फिर साइड साइड में विकास होता है, ठीक है। और सिर से पैर तक यानी सिफेलोकाउडल में पहले सिर का होगा, फिर धड़ का होगा, फिर हाथ और पैर का होगा, फिर कंधे का होगा। इस तरीके से ऐसे विकास होता है, इसमें सिर से पैर की ओर यानी सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कर दे। 48 क्या है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। पहले तो आप नंबर में बता दो, संख्या में, उसके बाद आपको पेयर में भी बताना, यानी जोड़ी में कितना होता है। ये भी आप लोग साथ साथ रिवाइज करते चलो, क्योंकि हमें 125 क्वेश्चन करना है, इसमें 100 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करते समय ही हो पाएगा। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 22। आप आंसर कर दे क्या होगा 48 का। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 26 तो हो गया नंबर में यानी संख्या में, और पेयर में मैम 23 हो गया। क्या हो गया, 23 हो गया, ठीक। 29 का आंसर कर दे। 49 का, सॉरी आज मुझे कुछ अलग अलग ही दिख रहा है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया, कब आया। ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1971। आप लोग बता दे 1950 में क्या हुआ था, या आप लोग अभी बता दो 1955 में क्या हुआ था, 1955 में क्या हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम है ना 1955। इसका आंसर हो जाएगा बी 1961। क्या होगा, सब 49 का आंसर हो जाएगा बी 1961। इसका आंसर कर दे 50 का। हम लोग 50-50 पे आ गए हैं। तो वह अनुसंधान जिसमें समान व्यक्तियों का समय की अपेक्षाकृत लंबी लंबी अवधि के दौरान अध्ययन किया जाता है, क्या होगा, केस स्टडी होगा, लंबवत अध्ययन, जीवनी, आत्मकथा। 50 का आंसर कर दो क्या होगा, तो 50 का बी लंबवत अध्ययन। क्या होगा, लंबवत अध्ययन। इसका आंसर कर दे 51। समाचार पत्र, टेलीविजन एवं इंटरनेट प्रसार शिक्षण विधियां हैं जिनका प्रयोग निम्न के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत संपर्क, ऑप्शन बी समूह संपर्क, ऑप्शन सी विराट जनसंपर्क, उपरोक्त में से सभी। क्या होगा, ये सब क्या होंगे। 51 का आंसर आप दे पा रहे हो कि मैम ये विराट जनसंपर्क है, यानी क्या है, मॉस कांटेक्ट है। क्या है, मॉस कांटेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, मॉस कांटेक्ट है यानी विराट जनसंपर्क है। 52 का आंसर कर दे। यदि महिलाएं सिलाई सीखना चाहती हैं तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए प्रदर्शन मेथड होगा, ऑप्शन बी भाषण होगा, ऑप्शन सी रेडियो होगा, ऑप्शन डी समाचार पत्र होगा। क्या होगा, आप आंसर कर दे 52 का। तो आप कहोगे मैम अगर औरतें हैं जो सिलाई करना चाह रही हैं तो उन्हें हम क्या कराएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करा देंगे क्या। आप बताओ। तो जी हाँ, हम क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करा देंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करा देंगे, ठीक है। प्रदर्शनी लगा देंगे कि लोग आकर के देखें, ठीक है। 53 का आंसर कर दो। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीण महिलाओं को निम्नलिखित स्थान पर दी जाती है। ऑप्शन ए घर पर, खेत या मैदान पर, कार्यस्थल पर, उपरोक्त सभी पर। क्या हो जाएगा, 53 का आंसर कर दें। 53 का आंसर होता है उपरोक्त सभी। यही तो मतलब है प्रसार शिक्षा का। प्रसार शिक्षा का मतलब ये है कि उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, ना कि आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें ढालेंगे। जब हम अपने अकॉर्डिंग उन्हें ढालने लगेंगे तो मेरा स्कूल हो गया कि मेरे स्कूल का रूल ये है, इतने बजे आना, इतने बजे जाना, ये यूनिफॉर्म है, 2 चोटी बांध कर आना, ठीक है, दुपट्टा में पिन करके आना है। क्या हो गया, ये मेरा रूल है, मैंने उन्हें रूल में बांध दिया। और यहाँ उन्हें रूल में नहीं बांधना है, यहाँ मुझे उनकी उसमें डिपेंड होकर के पढ़ाना है। ठीक है, आप घर पे हो, चलो मैं घर पे ही आके पढ़ा दे रही हूँ। अच्छा आप खेत में हैं, चलिए खेती में रहिए, मैं आ रही हूँ, केवल अचार बनाना है, मैं वही सिखाकर चली। तो क्या है, मुझे उनके अकॉर्डिंग रहना है, उनके कल्चर, उनके संस्कृति, उनके रीति रिवाज में जाकर के हमें सिखाना है, ना कि अपने में उन्हें सिखाना है, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करें। भारत में समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। समेकित बाल विकास को अगर हिंदी में आप लोग बता ले जाओगे तो आंसर दे लोगे। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1975,
ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1995। तो आप कह रहे हो मैम यही तो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICDS स्कीम होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ICDS की स्थापना तो हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1975। तो यही आंसर हो जाएगा 54। अब इधर आ जाओ, 55 का आंसर आप कर दे, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन कर लो। अनौपचारिक शिक्षा में इसका प्रयोग सम्मिलित नहीं है। किसका नहीं सम्मिलित है? ऑप्शन ए पत्रिकाएं, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी वर्गीकृत पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी अखबार। 55 का क्या आंसर हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा सी, यानी वर्गीकृत पाठ्यक्रम। क्या होगा? वर्गीकृत पाठ्यक्रम। 56 का आंसर कर दे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण से, ऑप्शन डी स्वरोजगार से। तो इसका संबंध किससे है? इंद्रधनुष का मतलब क्या है? तो आप जानते हो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो 7 बीमारियों से रक्षा करने के लिए टीके की व्यवस्था की गई है इसमें। ठीक है, कौन कौन से रोग हैं आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। 57 का आंसर करते, कौन सा सहसंबंध सर्वाधिक है? +0.10 -0.95, सी है +0.90, ऑप्शन डी है 1.00। 57 का आंसर करते। 57 क्या है आप लोग बहुत अच्छे से जानना चाहना तो नेट पे सर्च कर लेना, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का 58 का कर दे आंसर। लिकार्ड पैमाना का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए साक्षात्कार औपचारिकताएं, ऑप्शन बी घटना प्रतिदर्शन, ऑप्शन सी संकलित श्रेणी मापन, ऑप्शन डी क्रम व्यवस्था। कितना किसका सही हो रहा है स्कोर जरूर लास्ट में बताना। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलो, और ग्रुप में शेयर कर दिया करें जहां कहीं भी आप लोग 2 4 5 6 ऐसे रह करके पढ़ रहे हो। क्या मेरे क्लास में इतना दम नहीं है कि हम लोग साथ में 10 20 50 लोग मिल करके एक साथ पढ़ लें? 58 का आंसर कर दें। अब तक हाईएस्ट आप लोग जानते हो कितना गए हैं? 60 बच्चे एक साथ रह करके हाईएस्ट मेरे चैनल पे पढ़े हैं। क्या इतना मेहनत मैं करके लाती हूँ केवल 60 बच्चों को पढ़ने के लिए? ऐसे तो वीडियो हजार हजार तक देखा जा रहा है, लेकिन क्या 16 बच्चे ही प्रीमियर आकर के देख सकते हैं? तो आप लोग शेयर कर दे ग्रुप में। तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर हो जाएगा सी, संकलित श्रेणी मापन। 59 का आंसर करते आप। मध्यमान से एक प्रामाणिक विचलन के बीच लगभग प्रतिशत प्राप्तांक होता है। क्या होगा? ऑप्शन ए 34%, 95%, 99%, 68%। 59 का आंसर कर दे तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 95%। क्या होगा? 95%। 60 का आंसर कर दे। यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम क्या होगा? भ्रूण कैसा होगा? तो भ्रूण धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कि प्रसव मृत होगा, मृत प्रसव होगा कि परिपक्व यानी पूर्व होगा? तो क्या होगा? 60 का आप आंसर कर रहे हो कि ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। 61 का आंसर करते। डैश 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 को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। ऑप्शन ए रागी को, ऑप्शन बी गेहूं को, ऑप्शन सी ज्वार को, ऑप्शन डी बाजरा को। किसी गरीबों का दूध कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार मैं कम्युनिटी पे पोस्ट की थी। तो रागी को क्या कहते हैं? गरीबों का दूध कहते हैं। रागी के साथ साथ और किसको कहते हैं? सोयाबीन को भी गरीबों का दूध कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कर दे। काली खांसी से होती है। ऑप्शन ए एन मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी एम न्यूमोनिया, ऑप्शन सी एस पायोजेंस, ऑप्शन डी बी पर्ट्यूसिस। तो आप काली खांसी को इंग्लिश में क्या कहते हो? पर्ट्यूसिस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं। और इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT का टीका लगाया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, इसके जैसा कि नाम से हम लोग परिचित हैं। 63 का आंसर कर दो। 63 क्या है? अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में है, ऑर्गन है, नियान है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है जो थोड़ी सी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में हमारे वायुमंडल में विद्यमान है? तो क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी ऑर्गन और नियॉन क्या है? सूक्ष्म मात्रा में हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। 64 का आंसर कर दे। कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर
डैश 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 जैसे स्थानों पर पाया जाता है, सार्वजनिक हॉल में, सिनेमा में, कारखाने में, बस अड्डे पे। कहाँ पाया जाएगा कृत्रिम वायु आवागमन, यानी जो कृत्रिम रूप से वेंटिलेशन के लिए व्यवस्था होती है, तो कहाँ होगा? सार्वजनिक हॉल में तो नहीं होना चाहिए, सिनेमा हॉल और कारखाने में होना चाहिए। क्यों? आई थिंक 2 और 3 होना चाहिए। 64 कहाँ गया? 64 का बी कहाँ होगा? 1 2 और 3 कहाँ होगा? सार्वजनिक हॉल में, सिनेमा हॉल में और कारखाने में, बस अड्डे पे नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करते। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं? ड्राइव कहेंगे, मेज कहेंगे, कुर्सी कहेंगे, अपहोल्स्ट्री कहेंगे। तो क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह PYQ हो गया है, आप लोग इसे देखे रहना। तो गद्दा युक्त जो पृष्ठ वाले फर्नीचर होते हैं उन्हें हम अपहोल्स्ट्री कहते हैं। सोफे को ढकने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपहोल्स्ट्री कहते हैं। 66 का आंसर करते हैं। 66 का आंसर क्या होगा? पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है, संरचना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भ्रम है, ऑप्शन सी प्रभाव है, ऑप्शन डी वस्तु है। 66 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 66 का ए यानी संरचना हो जाए। स्पर्शनीय किसी भी टेक्सचर को, संरचना का मतलब क्या हो गया? टेक्सचर हो गया। जब टेक्सचर को हम लोग छुएंगे तभी तो पता चलेगा कि खुरदरा है कि सॉफ्ट है। फर वाला स्वेटर हम लोग कितना सॉफ्ट लग, कितना छूने का मन करता है ना, कि बार बार उस पे हाथ ऐसे घुमाते रहो। दीवार है प्लास्टर ना, उस पे हाथ रखो, क्या है? जब छुओगे तब तो पता चलेगा। कहीं खूब बढ़िया पुट्टी हुई है, उस पे अपने गाल को रगड़, तो ये क्या है? जब मैं छू रही हूँ तब तो उसके टेक्सचर को देख पा रही हूँ, तो ये क्या होगा? संरचना होगा। जब स्पर्श नहीं, मतलब स्पर्श मतलब छूना, टच करना, तो जब हम टच करेंगे सरफेस को तभी तो हम देख पाएंगे, तो ये क्या हो गया? संरचना होगा। ठीक है। 67 का आंसर करते। किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मौद्रिक आय, ऑप्शन बी वास्तविक आय, ऑप्शन सी मानसिक आय, ऑप्शन डी भौतिक आय। 67 का आंसर क्या होगा? आप कर दो। 67 का आप आंसर करें, क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं। 67 का हो जाएगा बी यानी वास्तविक आय। क्या होगा? वास्तविक आय। 68 का आंसर करें। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन ए बी 1 मई, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 8 मार्च। क्या हो जाएगा आंसर? आप कर दें तो इसका आंसर हो जाएगा, आप कह रहे हो मैम 68 का आप बता दो, तो 15 मार्च को क्या हो जाएगा? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है। 7 अप्रैल को क्या होता है आप लोग बता दो? 7 अप्रैल को। और 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 नवंबर को विश्व मिर्गी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मिर्गी दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। ठीक है, क्या होगा? पर्यावरण दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मई को, 8 मार्च याद दिया ना, तो 8 मार्च को क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होगा। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को क्या मनाया जाएगा? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ दिवस है जो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर कर दें। आंतरिक और बाहरी मूल्यों का वर्गीकरण द्वारा किया गया, किसके द्वारा? ऑप्शन ए लिंडसे ने, ऑप्शन बी पार्कर ने, ऑप्शन सी मार्गरेट ग्रे ने, ऑप्शन डी सूपर ने। तो इसका क्या हो जाएगा 69 का आंसर? आप कह रहे हो मैम बी यानी पार्कर ने। 70 का आंसर कर दें। जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट इस किसे कहेंगे? स्पर्म को कहेंगे कि ओवम को कहेंगे कि न्यू सेल्स को कहेंगे कि क्रोमोसोम्स को कहेंगे? किसे कहेंगे? शुक्राणु को, अंडाणु को, नए कोष को कि क्रोमोसोम्स को? तो आप क्या कहोगे? आप कह रहे हो मैम हम लोग क्या कहेंगे? न्यू सेल्स यानी नया कोष। ठीक है। 71 का आंसर कर दें। चिकनकारी कढ़ाई किस राज्य की है? ऑप्शन ए गुजरात की, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी बंगाल की, ऑप्शन डी राजस्थान की। राजस्थान की बांधनी है, बंगाल का क्या है? कांथा है। गुजरात का क्या है? गुजरात का क्या है आप लोग बताना। टाई एंड डाई प्रिंटिंग गुजरात से ही है क्या? बांधनी कहाँ की है? तो बांधनी तो राजस्थान की है। आप कह रहे हो चिकनकारी उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से? लखनऊ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर कर दे। पंजाब की कढ़ाई है फुलकारी,
किस शब्द से निकला है? गुलकारी से। किससे? गुलकारी से। ठीक है, चिकनकारी, जरदोजी एंड कोई नहीं। 72 का आंसर कर दे, क्या हो जाएगा? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, यानी फुलकारी। क्या होगा? फुलकारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 कर दे। फुलकारी कई प्रकार होते हैं ना, चोप, तिलपात्रा, सूभर, ये सब क्या होते हैं? ये सब टाइप ऑफ फुलकारी ही है। 73 का आंसर कर दे। जरदोजी को भारत में लाया गया था। ऑप्शन ए मुगलों के द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन सी अमेरिकन के द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे, या तो मुगल होंगे या तो अंग्रेज होंगे। 73 का आप आंसर कर देंगे। आप कह रहे हो मैम 73 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मुगल हो जाएगा। ठीक है, 74 का आंसर कर दो। कढ़ाई गुजरात के आदिवासी समुदाय से है। ऑप्शन ए कच्छ है, ऑप्शन बी पिपली है, ऑप्शन सी पिछवाई है, ऑप्शन डी कोई नहीं है। 74 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कच्छ की कढ़ाई। क्या है? गुजरात की कढ़ाई को कच्छ की कढ़ाई कहते हैं। ठीक है, 75 का आंसर कर दे। मुख्य रूप से भगवान की हिंदू तस्वीर के लिए इस्तेमाल किया गया कार्य विशेष रूप से कृष्ण का क्या कहलाता है? पिछवाई, पिपली, दोनों, उनमें से कोई नहीं। 75 का क्या आंसर होगा? तो 75 का ए होगा, यानी पिछवाई होगा। क्या होगा? पिछवाई होगा। 76 का आंसर कर दो। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कबूतर छाती, अस्थिविकृत। बहुत बढ़िया प्रश्न बना हुआ है, आप लोग सब जान रहे हो। जितने भी बीमारियों का नाम लिखा हुआ है सब विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी से ही होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया है, वृद्धावस्था। अब बताओ वृद्धावस्था में क्या होता है? तो मैं बताती हूँ। आस्टियो का मतलब होता है OSTIO। आस्टियो अगर ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब होगा हड्डी, और पोर का मतलब होता है छिद्र होना। क्या होना? पोर का मतलब होता है छिद्र होना। तो ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ होगा? हड्डी में छेद किसके होगा? तो जो लोग बूढ़े लोग होते हैं उनके हड्डियों में क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है। तो पोर का मतलब ही होता है छिद्र होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी 76 का आंसर हो जाएगा बी। और ये जो ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ये किस में होगा? तो ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों में होता है, 30 साल से ऊपर तक के लोगों में होता है। इसमें क्या होता है? अस्थि विकृत हो जाती है, थोड़ी सी हड्डियां नरम हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है? थोड़ा कोवर टाइप निकल जाता है। कबूतर छाती किसमें होता है? छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, किसमें होगा? छोटे बच्चों में होता है। 77 का आंसर करो। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन 2021 TGT का है। हेल्थ गाइड, जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? 77 का आंसर हो जाएगा ए, यानी हेल्थ गाइड। क्या होगा? हेल्थ गाइड। 78 का आंसर कर दे। 78 का आंसर करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। ऑप्शन ए निरोग व्यक्ति के लिए, ऑप्शन बी समुदाय के लिए, ऑप्शन सी माता और शिशुओं के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। ये भी क्वेश्चन 2021 PYQ है। ठीक है, और आप लोगों को जो भी संगठन है, WHO है, यूनिसेफ है, हैकअप है, निन है, जो भी क्वेश्चन देखना है सबके बारे में संपूर्ण जानकारी मेंस के क्लास में मैंने एक दिन पूरा मेंस ही करा दिया था संगठन पे। आप लोग जा करके वहां देख सकते हैं। बस थंबनेल पे मैंने ये नहीं लिखा कि किस में संगठन को पढ़ाया है, बट मेंस में जो भी अभी 2-3 दिन पहले क्लास आया है, 5, 6, 7, 8 में किसी में एक दिन होगा, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपने कर दिया कि मैम ये सभी होगा। क्यों? ये सभी तो होगा, आप लोग बता दें। ये सभी तो होगा। 78 का क्या होगा? 78 का सी होगा। यही तो सब लोग गलती करके आए थे मैम, जब सब लोगों का नंबर कटा था तो इसीलिए कट गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी, यानी माता एवं शिशुओं के लिए। ठीक है, 79 का आंसर करते हैं। व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? ऑप्शन ए कार्यालय में भेंट, ऑप्शन बी फार्म और घर पे भेंट, ऑप्शन सी विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, ऑप्शन डी समूह चर्चा का आयोजन। व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी होगी? तो 79 का आप आंसर दे रहे हैं बी, यानी फार्म और घर पे भेंट। 80 का आंसर कर दें।
स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ स्टोन इंडिया संबंधित है। थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चे, एनीमिया से ग्रस्त बच्चे, सेरिब्रल पैल्सी से ग्रस्त बच्चे, बाड़ी विकार से ग्रस्त बच्चे। 80 का आंसर कर दे आप लोग, तो 80 का सी, सेरिब्रल पैल्सी से ग्रस्त बच्चे। ठीक है। 89 81 का आंसर कर दे, रीपर एक है। रीपर क्या है आप लोग बता दे। रीपर इज, क्या है रीपर? ऑप्शन ए सिलाई का उपकरण है, ऑप्शन बी काटने का उपकरण है, ऑप्शन सी मापन उपकरण है, ऑप्शन डी नत्थी करने का उपकरण है। रीपर क्या है? 81 का आंसर कर दे। रीपर क्या है? सिलाई का एक उपकरण है। वो भी क्या है? सिलाई खोलने के लिए। इस तरीके से अगर आप सिलाई लगा दिए हो तो सिलाई मान लो गलत लग गई है, तो उस सिलाई को खोलने के लिए, उधेड़ने के लिए क्या होता है, ये काम आता है क्या? रीपर। ठीक है। काटने का उपकरण क्या होगा? सीजर होगा, ना कि रीपर होगा। ठीक है। इसका आंसर को ये मत समझ लेना, इसका आंसर ही होगा। ठीक है। सीजर यानी कैंची। ठीक है। 82 का आंसर कर दे। राष्ट्रीय पोषणी एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? 1962, 1970, 1980, 1975। 82 का आंसर कर दो। आप कह रहे हो मैम बी हो जाएगा, 1970। क्या होगा? 1970। ठीक है। 83 का आंसर कर दीजिए। एक बालक सावधान होगा जब वह क्या समझेगा? जानवरों का खतरा समझेगा, खेलना समझेगा, ओहो ये क्या होगा, खेलना समझेगा, चित्रकारी और दीवा स्वप्न यानी वह दिन में सपने देख रहा है। तो कब बच्चा समझेगा कि वह सावधान हो जाएगा? तो बच्चा जब जानवरों से डरने लगेगा कि स्नेक है मुझे बाइट कर लेगा, ये डॉगी है मुझे बाइट कर लेगा, तो बच्चा सावधान होगा या डरने लगेगा। नहीं तो बच्चा क्या है, किसी से भी नहीं डरता है। ठीक है। तो 83 का आंसर ये हो जाएगा। 84 का आंसर क्या होगा? मृदा युक्त जल डैश 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 के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी फिटकरी। आप क्या आंसर करेंगे? 84 का आंसर क्या करेंगे? डी यानी फिटकरी। क्या होगा? फिटकरी। 85 का आंसर दे दे। नवजात को हीमोलाइटिक रोग डैश 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 के कारण होता है। ऑप्शन ए RH असंगतता, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन की कमी, ऑप्शन सी ABO असंगतता, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार हैं आप लोग ये भी बताते चलो। कितने ब्लड ग्रुप हैं? तो आपको होगी मैम 4 हैं। कौन कौन से? AB एंड O। कौन सर्वदाता होता है, कौन सर्वगाही होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते। ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आप दे दे। 85 का क्या हो जाएगा? ए यानी RH असंगतता। सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? सर्वग्राही कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 86 का आंसर दे दे। विश्व का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम जिन्हें ICDS कहते हैं शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। आप लोग देख रहे हो ICDS से दो बार क्वेश्चन पूछ दिया। वहां हिंदी में नाम पूछा था समेकित बाल विकास कार्यक्रम, और यहाँ ICDS करके ही पूछ दिया। इसलिए हिंदी और इंग्लिश हम लोग को दोनों ही नाम लर्न होना चाहिए। इसका मतलब यही है, जब हम लोग PYQ करते हैं या कोई भी हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं, उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि कितने तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है। यही केवल समझने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा सी यानी 1975। 87 का आंसर कर दे। नमक में आयोडीन के पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? स्वतंत्र आयोडीन, पोटेशियम आयोडेट, आयोडीन सल्फेट, आयोडीन फॉस्फेट। आप आंसर बता दो क्या होगा 87 का। आप कह रहे हो मैम पोटेशियम आयोडेट। क्या होगा? पोटेशियम आयोडेट। ठीक है। 88 का आंसर कर दे। एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित कर सकती है अकॉर्डिंग टू WHO? ऑप्शन ए 400 ml, ऑप्शन बी 1.2 लीटर, ऑप्शन सी 500 ml, ऑप्शन डी 850 ml। तो कितना एक दिन में एक माता दूध निकाल सकती है? तो 850 ml अकॉर्डिंग टू WHO। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर कर दे। निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ऑप्शन ए नारियल के तेल में, ऑप्शन बी सरसों के तेल में, ऑप्शन सी खजूर के तेल में, ऑप्शन डी मूंगफली के तेल में। 89 का आंसर कर दे आप लोग।
कोकोनट ऑयल, पॉम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल। इसका आंसर क्या होगा? संतृप्त वश्य अम्ल को क्या कहते हैं? सेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड में मूफा पूफा होते, कौन गुड होता है, मूफा या पूफा? आप लोग भी ये भी बता देना। 89 का फिलहाल आंसर हो जाएगा ए, नारियल का तेल। क्या होगा? नारियल का तेल। ठीक है, इधर आ जाइए। अब यही क्वेश्चन आप लोग का लास्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाली सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी इसका मतलब ये है, ऑप्शन ए जीरोप्थैल्मिया, ऑप्शन बी कैरेटोमलेशिया, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी ऑस्टियोमलेशिया। तो पहले तो आप कोरिलेट कर दो कि ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, कैरेटोमलेशिया सबसे लास्ट में होता है, रतौंधी सबसे शुरुआत में होता है। हम लोग ट्रिक पढ़े हैं, र जी बी कंजी करने के रे। अभी आप लोग जो लोग नए होंगे सोच रहे होंगे ये कौन सा ट्रिक है, तो जो आप लोगों को ऐसा वीडियो पाना है तो रेगुलर 10:40 पर जुड़िए, वहां पे हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। तो र जी वी कंज करने के रे। आप कहोगे मैम ये क्या है? तो र से रतौंधी, जी से ज़ुरुप्थैल्मिया, बी से बाइटेट स्पॉट, कंज से कंजक्टिवाइटिस से कंजक्टिवाइटिस आगे का नहीं याद आ रहा है, और कंज करने और कंजक्टिवाइटिस कार्निया, और इसमें केरे में कैरेटोमलेशिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये विटामिन ए की कमी से होने वाले बेटा रोगों का क्रम है, ये क्रम से लगा हुआ है। आपको ऐसा वीडियो पाना है तो 10:40 पर रेगुलर क्लास में जुड़े और जुड़ करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिक अपना लेते चलें। ठीक है, 91 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व लौह तत्व के अवशोषण में सहायता करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी फोलिक एसिड, ऑप्शन डी अमीनो एसिड। तो आप कहोगे लौह तत्व के एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है विटामिन सी। कौन करता है? विटामिन सी। जैसे आप लोग जानते हो कि कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन में विटामिन डी हेल्प करता है, ऐसे ही आयरन के एब्जॉर्बेशन में विटामिन सी हेल्प करता है। ठीक है, तो 91 का आंसर हो जाएगा बी। 92 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? यहाँ पे आप लोग वो ट्रिक याद कर लो, एड कॉस AIDCKSE। अब आप लोग साथ है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, क्या होगा? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, सेटिस्फेक्शन, इवेल्युएशन। ऐसे आपको भी ट्रिक याद होना चाहिए। तो शिक्षण का चरण नहीं है, ध्यान आकर्षण है, अभिरुचि है, संतुष्टि है, लेकिन ध्यानाभिकर्षण नहीं है। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगा, तो चाहे जैसे भी पूछेगा आप बता लोगे, और ट्रिक याद करोगे तो उसका क्रम भी हमें याद हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, सेटिस्फेक्शन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, ऐसे आपको भी ट्रिक्स सब याद होने चाहिए। 93 का आंसर कर दे। प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी चेन्नई। 93 का आंसर क्या होगा? आपका रोमन 93 का आंसर ये हो जाएगा न्यू दिल्ली। संडे का स्पेशल आप लोग का टेस्ट सीरीज रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, और संडे के दिन भी रेस्ट नहीं मिलता। ये आपका वीडियो कब? सैटरडे को मैं शाम को शूट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा कब? आपको मिल रहा है संडे के दिन। ठीक है, तो मैं पहले से ही मेहनत मुझे बहुत करनी पड़ती है। खैर, आप लोगों के सामने रोने का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, अंधे के आगे रो अपना दीदा खो। जो हिंदी पढ़ा होगा ये मुहावरा सुना होगा, मुहावरा है या लोकोक्ति, आप लोग जो भी देख लेना। तो यही हाल आप लोगों के सामने है कि अंधे के आगे रो करके कोई क्या करेगा। 94 का आंसर कर दो। बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी गत्यात्मक विकास, ऑप्शन सी भाषा डेवलपमेंट यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या होगा? आप लोग बता दो। फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा 94 का? तो 94 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। 95 का आंसर कर दे। शिक्षा का अधिकार कानून 2002 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आता है। ऑप्शन ए 24, अनुच्छेद नंबर 24B, ऑप्शन बी 30A, ऑप्शन सी 35A, ऑप्शन डी 21A। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में रखा गया है हमारे संविधान में?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रखा हुआ है? तो 95 का आंसर आप कर रहे हो। 21A यानी अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार रखा हुआ है। 96 का आंसर कर दे। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 ने जगह ली है, किसकी ली है? ऑप्शन ए शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 1968 की, शिक्षा नीति 1989 की, ऑप्शन डी शिक्षा नीति निहित नहीं नीति 2000 की। तो किसकी जगह ली है? 96 का आंसर करते। 96 का ए यानी शिक्षा नीति 1986 की जगह किसने ली है? 20 ने ली है, रिप्लेस हो गया है। 97 का आंसर करते। स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद दिस एबिलिटीज एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया? 2000 में, 1995 में, 1998 में, 1980 में। 97 का आंसर कर दे। 97 का आंसर होगा बी यानी 1995 में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का और है, 2 क्वेश्चन और है, आंसर कर दे 98 का। अनौपचारिक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। ऑप्शन ए साक्षरता उन्मुख, ऑप्शन बी शिक्षार्थी उन्मुख, ऑप्शन सी परीक्षा उन्मुख, ऑप्शन डी विषय सामग्री उन्मुख। क्या आंसर होगा 98 का? तो 98 का आंसर होगा शिक्षार्थी उन्मुख होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा की बात हो रही है यानी प्रसार शिक्षा वाला। मैंने कहा ना उनके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा देना है। अगर वो कहे मैं खेत में बैठी हूं तो ठीक मुझे खेत में जाकर के ही पढ़ा देना है, ठीक है। 99 का आंसर कर दो। संप्रेषण के संदर्भ में विसरण का तात्पर्य है लोकप्रिय अभ्यास, वर्तमान अभ्यास, उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक, नया विचार। 99 का क्या होगा? डी यानी नया विचार, न्यू आइडिया। न्यू आइडिया है ना, ठीक, न्यू आइडिया, ठीक। 100 का बता दें। भारत में पंचवर्षीय राज व्यवस्था है। ऑप्शन ए एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। आप लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसका आंसर कर दे सी होगा यानी त्रिस्तरीय। कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर बताना। फिलहाल कल आप लोगों का आज संडे है, संडे को 6 PM वाला क्लास आप लोगों को नहीं मिलता है, आप लोग जानते हो। इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे, जिन्हें चाहिए टेलीग्राम पे जाकर के ले सकते हैं। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। अगर हो सके तो, मैं कहूंगी नहीं, ठीक, क्योंकि आप लोग करते अपने वाली हो। वीडियो को लाइक कर दे एंड कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।